तो सीता माता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब वनवास की ओर प्रस्थान किया और प्रस्थान करते हुए अत्रि ऋषि के आश्रम में आए और सीता माता ने अनुसुईया माता को चरण पकड़कर प्रणाम किया, तब अनुसुईया माता ने सीता माँ को अपने पास में बैठाया और बैठाकर जो ऋषियों के जो वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, वो सीता माता को पहनाए और पहनाकर अनुसुईया माता ने नारी धर्म जो बताया, स्त्री का धर्म क्या होता है। देखो, रामायण में हम सबके धर्म के बारे में जानेंगे। पुरुष का धर्म क्या होता है, स्त्री का धर्म क्या होता है, पुत्र का माता पिता के प्रति धर्म क्या होता है, माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति धर्म क्या होता है, एक शिक्षक का अपने शिष्य के प्रति, एक शिष्य का शिक्षक के प्रति धर्म क्या होता है, एक पति का पत्नी के प्रति धर्म क्या होता है, पत्नी का पति के प्रति धर्म क्या होता है। हर एक के धर्म की व्याख्या इस रामचरितमानस में की गई है। दास की, सेवक की, भक्त की, प्रेम की व्याख्या क्या होती है, हर एक का धर्म क्या होता है। धर्म का अर्थ जाति पाति नहीं, धर्म का अर्थ कि आपको किस प्रकार अपने कर्म करने हैं, कर्म सही तरीके से जो करने हैं उसे कहा जाता है धर्म। तो अत्रि ऋषि की जो पत्नी है अनुसुईया जी, ऋषि पत्नी, उन्होंने सीता माँ को स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहे हैं, उसे अब ध्यानपूर्वक आप सुनिए और ध्यानपूर्वक समझिए। जो भक्त हैं, जो सद्बुद्धि वाले हैं, वो तो इस ज्ञान को समझेंगे, सुनेंगे और अंतर मन से इसके ऊपर चलने की भरसक कोशिश भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। लेकिन जो मंद बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि है, जिनको समझ में ही नहीं आता है, जो डिबेट ही करना चाहते हैं, जो हर समय किसी ना किसी की बुराई ही करना चाहेंगे, उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो उनके लिए है जो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर, हमेशा सतमार्ग पर चलने के लिए एकदम प्रेरित रहते हैं। तो अनुसुईया माता ने कहा सीता माँ से, मातु पिता भ्राता हितकारी, मीत प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता भय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखहि चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन प्रतिप्रद प्रेमा, जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि, उत्तम के अस बस मन माहि, सपने हो आन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारि समुझ कुल रहि, सो निकेष्ट त्रिय श्रुति अस कहि, बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानेउ अधम नारी जग सोई, पति बंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई, छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहि, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहि, पति प्रतिकूल जन्म जह जाय, विधवा होई पाई तरुणाई, सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चारि अजो, तुलसी का हरि प्रिय सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभु शंभु। तो अनुसुईया माता ने कहा कि हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला होता है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। इस बात को समझिए। कैसे पति की? जो पति धर्म संगत जीवन जीता हो, धर्म के हिसाब से अपने सारे कर्म करता हो, जो पति सतमार्ग पर चलने वाला हो, कभी गलत मार्ग पर नहीं चलता हो, कुमार्ग पर नहीं चलता हो, ऐसे पति जो होते हैं वो नारी के लिए मोक्ष रूपी होते हैं, असीम सुख देने वाले होते हैं। माता ने कहा, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिख्यहि चारि, धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसा भी पति
का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। अब जब मैं ये व्याख्या कर रहा हूं ना, तो इस व्याख्या को हर स्त्री को, हर पुरुष को समझना अति आवश्यक है। यदि पुरुष जो है अधम है, पापी है, पाप के मार्ग पर चल रहा है, जुआरी है, शराबी है, वो पति कहलाने योग्य नहीं है, कदापि नहीं है। यदि पुरुष किसी पर नारी का गमन करता है, पर नारी के साथ में रहता है, चोरी चकारी करता है, गलत कर्म करता है, वो भी पति कहलाने लायक नहीं है। लेकिन किसे पति कहा गया है? जो धर्म संगत वाणी हमेशा करता हो, धर्म के हिसाब से अपना जीवन जीता हो, सत्य मार्ग पर चलता हो, किसी प्रकार का कोई बुरा ऐब नहीं हो, ऐसा पति, अनुसुईया माता ने कहा, यदि वृद्ध भी है, रोगी भी है, मूर्ख है, मतलब उसमें थोड़ा सा ज्ञान की कमी है, निर्धन है, उसके पास में धन दौलत ऐश्वर्य नहीं है, वो अंधा है, बहरा है या क्रोधी भी है, यदि ऐसा पति क्रोधी भी है, अत्यंत दीन भी है, तो ऐसे पति का अपमान करने से स्त्री को यमपुर के भांति भांति के अलग अलग प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक सबसे बड़ा धर्म है, एक ही व्रत और एक ही नियम है। आगे मां ने कहा, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं जगत में। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वो 4 प्रकार की पतिव्रता नारी कौन सी होती हैं, जो वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की जो पतिव्रता के समान पतिव्रता नारी होती है, उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा होता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। उत्तम जो नारी होती है, एकदम ऊंची श्रेणी की नारी जो होती है, पतिव्रता नारी, उसके लिए अपने पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता नारी होती है, वो पराये पति को कैसे देखती है? राम राम राम। जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता नारी होती है, वो पराये पति को कैसे देखती हैं? वो मध्यम श्रेणी की जो नारियां होती है, वो पराये पति को अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो ऐसे देखती है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है। समान अवस्था वाले मतलब सेम एज ग्रुप के दूसरे जितने भी पुरुष होंगे उनको वो भाई के रूप में देखेगी। जो उनसे बड़ी उम्र के होंगे उन्हें वो पिता के रूप में देखेंगी, और जो छोटे उम्र के होंगे उन्हें पुत्र के रूप में देखेंगे। तो वो स्त्री भी स्वर्ग का मार्ग उसके लिए, स्वर्ग का द्वार भी उसके लिए भी खुला हुआ है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वो निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। तो जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई, तो वो ऐसी जो स्त्री होती है वो निकृष्ट यानी निम्न श्रेणी की स्त्री होती है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जानियो अधम नारी जग सोई, और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, मतलब उसे अगर मौका मिल जाए तो गलत कर्म जरूर करेगी करेगी, और डर के कारण वो पतिव्रता बनी रहती है। जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति के साथ में रति करती है, जो स्त्री पर पुरुष को अपना पति मानकर चली जाती है या उसके साथ गमन करती है, वो तो 100 कल्प तक नौरो नरक में पड़ी रहती है। तो माता कह रही है यहाँ पर कि देखो, थोड़े समय के सुख के लिए हजारों वर्षों तक के, हजारों जन्मों तक के पाप को, जन्म को वो जीव जो है अपना लेता है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती,
उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परम परिश्रम के परम गति को प्राप्त कर जाती है। जिसके मन में छल ही नहीं होता है, जो अपने पति को देवता के रूप में पूजती हैं, वो स्त्री बिना किसी परम परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, प्रतिकूल मतलब पति जिस मार्ग पर चल रहा है उसके उल्टे मार्ग पर चलती है। किस पति के बारे में बात कर रहे हैं, मैं फिर बार बार कहूंगा, जो पति धर्म का सेवक है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, सत्य मार्ग पर चल रहा है, अपनी आजीविका भी बिना किसी भेदभाव के जीता है, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए सारे कर्म करता है और भगवत भक्त है, ऐसे पति के प्रतिकूल यानी उसके उल्टा यदि कोई स्त्री चलती है तो वो जहाँ जहाँ कर भी जन्म लेती है वह जवानी पाकर भरी जवानी में ही विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारीपति सेवत शुभ गति लहै, जसु गाव श्रुति चारि अजो तुलसी का हरि प्रिय। तो स्त्री जन्म से जैसे भगवान ने कहा, अनुसुईया माता ने कहा कि पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को इतनी प्रिय है कि उनके बिना किसी भी भोजन का भोग ही नहीं लगता और चारों वेद तुलसी माता का यश गान करते हैं। आगे अनुसुईया जी कहती हैं, सुनु सीता तव नाम सुमेरी, नारी पति व्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम कहियो कथा संसार हेत। तो हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पति व्रत धर्म का पालन करेंगी, तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पति व्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। तो ऐसे अनुसुईया माता ने नारी के धर्म बताए हैं सीता माता को। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना, संतत मुँह पर कृपा करे हो, सेवक जानि तजेहु जनि नेहु, धर्म धुरंधर प्रभु के बाणी, सुनी स्वप्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे, अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई, जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसन अस होई, केहि विधि कहो जाहूँ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी, अस कही प्रभु बिलो कि मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। तो श्री रामचंद्र जी ने अब अत्रि ऋषि से विदाई की निवेदन किया कि अब उन्हें आगे वन में जाना है। अत्रि ऋषि कह रहे कि मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप जाइए, हे नाथ आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि ने प्रभु को देखा, नेत्रों में जल भर आए और मुनि का शरीर जो है पुलकित हो गया। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु मैं दीख, जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई, कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनई जितिन पर राम रहई अनुकूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। बोल नंदीश्वर बाबा की जय।